नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है इस समय लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस समय सभी पार्टियां अब अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटने के इसमें लग गए हैं और अब जो है जो उम्मीदवारों की सूची है उसके आधार पर जो है राजनीति भी शुरू हो गई है। तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर, जिसमें कि भाजपा ने तो अपने 20 कैंडिडेट जाहिर कर दिए हैं और 20 में जो है कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने लोगों के पत्ते काटे गए हैं। पत्ते क्यों काटे गए हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जो है राजनीतिक मुद्दे क्या क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। खासकर उद्धव ठाकरे, जिन्होंने कि आज रत्नागिरी में भी सभा चल रही है और कल उनका लगातार उनका भी सभा शुरू हो गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है इसमें लगातार जो है मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ लगे पड़े हैं। आखिर में उनके पीछे इसके पीछे जो है उनकी महत्वपूर्ण जो भूमिका क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल तक जो है बीजेपी के साथ थे, कल तक जो है मोदी जी के साथ में थे, आज उनके जो है सबसे बड़े दुश्मन जो है मोदी जी ही हो गए हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे मिश्रा जी की जिस समय राजनीति इस समय जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, खासकर अभी तो ये हो रहा था कि टिकट बंटवारा नहीं हो रहा, टिकट मिलने के बाद भी अब जिस तरह स्थिति बनी हुई है उस पर क्या कहेंगे? खासकर उद्धव ठाकरे जी जो जिस तरह से लगे पड़े हैं, एक टिकट उन्होंने अनाउंस किया है अभी तक। अमोल कीर्तिकर उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र जी का। जी जी उस पर भी विवाद चल रहा है। संजय निरुपम जी लग गए हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। इन 2-3 दिन में आचार संहिता लागू हो सकती है। 2-3 दिन में चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। तो जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र की राजनीति तो 1.5-2 सालों में इतने बड़े उलटफेर से गुजरी है, ये सभी जानते हैं। लेकिन इसमें देखिए, सबसे पहली बाजी बीजेपी ने मार ली है। उन्होंने 20 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इनमें से 5 लोकसभा के जो कैंडिडेट, मतलब जो सांसद थे, उनके टिकट भी उन्होंने काट दिया। इतने बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी देखकर तो यही लगता है कि बाकी जो सारे दल हैं उनसे अब काफी पीछे नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं इस समय, जैसे शिवसेना, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी की, शिंदे जी की शिवसेना, माननीय अजित पवार जी की एनसीपी जो है, ये छोटे दल या जो छोटे इनके हिस्से रहे हैं अभी होंगे, वो अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। तो इससे ये साबित होता है श्याम भाई कि बीजेपी ने पूरा एक तरीके का लोकसभा चुनाव की उसने बिछा ली है और उस पे वो पूरी तरह फ्रंट फुट पर आकर खेलने की उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। आने वाले समय में जैसे कहा जा रहा है 33-34 सीटों पे बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और बाकी सीटें ये शिवसेना और एनसीपी को मिलने वाली हैं। तो 20 पे तो उन्होंने कर दिया है, 10, 12, 13 सीटें और उनकी बाकी हैं। उस पे इन दोनों के बीच में जो चल रहा है अंतर्गत थोड़ा सा विवाद की बात भी मानी जा रही। कई सीटों पर एकदम कांटे की लड़ाई भी है। तो वो कह रहे हैं कि कौन उम्मीदवार खड़े किए जाए। जैसे थाने लोकसभा सीट है, थाने लोकसभा सीट पर आप देखिए अभी भी पूरा असमंजस पेश हुआ है, जिस सीट किसको जाएगी। ये भी सुनने में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है उत्तर पश्चिम सीट तो छोड़ना चाहते हैं, जो गजानन कीर्तिकर वाली सीट है, लेकिन थाने सीट पर वो अड़े हुए हैं। चूंकि थाने सीट बहुत इंपॉर्टेंट सीट है शिवसेना के लिए, एक अहमियत की है। स्वर्गीय आनंद दिघे जी के प्रभाव वाली ये सीट है। ये शिवसेना का अपना एक मजबूत गढ़ माना जाता है। हाँ, तो इस सीट पर जैसे उन्होंने कहा कि इस सीट को लेकर वो रविंद्र फाटक जी को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। और इस सीट ऐसी है कि अगर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन और एनसीपी साथ में है तो ये सीट आसानी से वो निकाल सकते हैं। आंकड़े यही बता रहे हैं। तो इन सीटों पर इस तरह से चर्चा, अभी बीच में ये भी चर्चा शुरू हो गई कि इस सीट से एक बीजेपी के जो विधायक हैं निरंजन डावखरे, उनके बड़े भाई हैं प्रबोध डावखरे जी, वो भी चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने जाहिर किया, चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये खबर आ रही है कि अगर वो हुआ तो निर्दलीय भी उतर सकते हैं वो चुनाव मैदान में। टिकट नहीं मिला तो हाँ भाई, बसंत डावखरे जी के पुत्र हैं, पढ़े लिखे हैं काफी, उनका और डावखरे साहब का काफी यहाँ पर रोल रहा है थाने जिले में। 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं, विधान परिषद में 4 बार उन्होंने। बिल्कुल उसको देखते हुए लगता है। तो देखिए किसी तरह से सब जगह, और बीजेपी में तो घमासान चल रहा है उम्मीदवारी को लेकर। संजीव नाइक जी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, संजय केलकर जी का भी नाम
आ ही रहा है। तो इस तरह से जो सीटें हैं ना, बीजेपी काफी कुछ सेफ गेम खेल रही है, मेरा मानना है ऐसा कि उन्होंने 20 सीटों पे देखिए बड़ी आसानी से उम्मीदवार घोषित कर दिए और 5 सीटों पे टिकट भी काट दिए। मुंबई में देखिए उनकी 3 सीटें थी पिछली बार, 2 में से उन्होंने 2 उम्मीदवारों को बिल्कुल उन्होंने सांसदों का टिकट काट दिया और चूं भी नहीं हुई। खैर गोपाल शेट्टी को लेकर बहुत संभावना थी, बहुत नाराजगी भी थी, लेकिन आज स्वयं उप मुख्यमंत्री जो हैं ये अपने फडणवीस जी स्वयं उनके घर पे पहुंच गए गोपाल शेट्टी के, और उन्होंने वो मना लिया। तो ये जिस तरह के हाँ, और आपने जैसे राहुल गांधी या सबसे बड़ी बात जैसे उद्धव जी की गए, अब 1 सीट की घोषणा वो मात्र उत्तर पश्चिम से कर पाए हैं, अमोल कीर्तिकर का। उस पर भी संजय निरुपम ने भी वीटो लगा दिया है कि भाई ऐसे कैसे इन्होंने बिना हमसे सलाह मशुरा आरोप कह दिया बच्ची खुशी पार्टी के लोग तो इस तरह के आरोप भी लगा दिया। तो जब ये उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए हैं तो उस पार्टी का क्या कहा जाए। ये समझ लीजिए कि लोग यही कर रहे हैं कि अब उद्धव जी खिसिया रहे हैं, बहुत आरोप प्रत्यारोप भी ऐसे कर रहे हैं, निजी स्तर पर भी हमले कर रहे हैं, बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन तैयारी क्या है, जमीन पे जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी कहीं दिखाई नहीं देती इन संगठनों में। न उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में दिखाई दे रही है, न एनसीपी में दिखाई दे रही है। उद्धव जी की बात करूं तो उद्धव जी जो है बीजेपी के साथ थे, वो भी राष्ट्रीय पार्टी थी, वहां नहीं बन पाई। तो अब बताओ कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी तो राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका अदा करते हैं, अब उनके साथ कैसे बैठ पाएगा। अब वो वहां बोल रहे हैं हम 23 सीट चाहिए हमको, आप 15 सीट लो। वो लोग भी उनको भी मानना चाहिए, तब तो होगा। और आप सबसे अभी एक खबर मैंने सुना है, अभी आने से पहले यहाँ पर एक खबर सुनी कि बीजेपी जो है मनसे को भी अलायंस कर रही है और कम से कम 2 सीट देना चाहती है। इसमें साउथ मुंबई का जिक्र हो रहा है, जिसमें कि साउथ मुंबई में मराठी वोटर्स बहुत ज्यादा है और उसमें मनसे की काफी होल्ड है वहां, बड़ी संख्या है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि अगर मनसे राहुल नार्वेकर का नाम चल रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो वहां पर जो इस समय सांसद है, पूर्व मंत्री रहे जो हाँ सांसद हैं वहां से, क्या नाम है उनका, नाम अभी नहीं मिल पा रहा है, ध्यान नहीं आ पा लेकिन अरविंद सावंत साहब, अरविंद सावंत जी अरविंद शिवसेना जी उनके सामने जो है अब बीजेपी सोच रही है कि मनसे को उतारा जाए वहां पर, और क्योंकि मनसे वहां मराठी वोट बैंक है तो उसमें जो है बीजेपी तो बीजेपी एक सीट के ऊपर बहुत फूक के चल रही है, और उसके सामने जो है बाकी लोगों की हालत अब देख रहे हैं, बहुत हालत पतली है उनके सामने। बहुत हमने कहा ना कि वो एकदम फ्रंट फुट पर आके अब खेलना शुरू कर दिए हैं और इनके उम्मीदवारों का भी पता नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जहां तक आपने मनसे की बात की, तो मनसे के साथ बीजेपी इस समय देखिए, मनसे जो प्रमुख है राज ठाकरे जी की भी एक जो भाषा जो है, उनकी जो शैली है, जो इस तरह का विरोध जिस तरीके का होना चाहिए, मतलब जैसे पिछले चुनाव में देख रही है लोहा लोहे जैसे काटता है, जैसे ठाकरे को ठाकरे काटेगा। पिछले चुनाव में जिस तरह की वो भाषा करते थे राज ठाकरे जी, उनकी भाषा बिल्कुल बदल गई है। वो भी हिंदुत्व की राह पर ही हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह, हाँ ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कहा जाता है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति, तो कहीं ना कहीं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बीजेपी हो सकता है राज ठाकरे जी का मदद ले, उनका उपयोग करे। और ये मुझे लगता है ये लोकसभा नहीं, उनके लिए एक विधानसभा चुनाव का रास्ता खोलने की एक कवायद शुरू है। तो इस तरीके का जो राज ठाकरे की जो भूमिका है वो लोकसभा में उतनी नहीं रहेगी, वो जानते भी हैं, लेकिन इसी तरह उनकी एक मांग है। मुझे नहीं लगता कि उनको सीट मिलेगी जैसे आप कहा आपने, लेकिन उनकी ये मांग है, वो चाह रहे हैं कि 1-2 लोकसभा सीटें हमको बीजेपी या बीजेपी की मदद से मिले। उनके माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो जिस तरीके का राज ठाकरे जी की पार्टी मनसे की जो भूमिका है ना, वो एक समझ लीजिए कि अपने तरफ से वो उनकी कोशिश है कि भाई बीच का रास्ता अपना के मैं अगले जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए अपना रास्ता तैयार करूं, रास्ता बनाऊं, प्लेटफॉर्म तैयार करूं। तो मुझे लगता है कि वो अपने तरीके से, अगर राज ठाकरे को सर महाराष्ट्र में अगर उनको बने रहना है तो उनको सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे स्थानीय नगर सेवक का चुनाव हो, उसमें जो है उनको हर चुनाव में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी तो रखनी पड़ेगी, तभी तो वो आगे के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि मराठी वोट बैंक है, मराठी वोट बैंक इतनी जल्दी खत्म तो नहीं हो जाएगी महाराष्ट्र या मुंबई से। लेकिन मराठी वोट बैंक की बात आपने कही, अब मराठी वोट बैंक कितना है, कैसे है, सब जानते हैं मराठी, लेकिन मराठी वोट बैंकों पर उनका वर्चस्व है पूरी तरह। ये शहरी क्षेत्रों में जो है मनसे की कोई भी राजनीति को पाना है तो सब सक्रिय रास्ते तैयार कर रहे हैं। निस्संदेह वो
बहुत मुखर नेता हैं। जी। राज ठाकरे की गिनती जो है महाराष्ट्र के मुखर नेताओं में होती है और उनको छोड़कर महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राज ठाकरे का जो एक स्थान है वो विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा उनकी भूमिका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस समय उनकी भूमिका लोकसभा चुनाव में तो गौण ही नजर आ रही है। जी जी जी। नहीं, विधानसभा में तो जैसे कि शिवसेना भी विधानसभा को ही पहले प्रमुखता देती थी, जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां हैं तो विधानसभा देती है, लेकिन लोकसभा में भी इनकी अगर भूमिका होती है, अगर लोकसभा में भी एक बराबर का हिस्सेदारी अगर पाते हैं तो इनका भविष्य के लिए जो है नहीं, फिलहाल तो मुश्किल है। देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना के सामने बीजेपी के सामने शिवसेना को, एनसीपी को, लोकसभा में हम नहीं कह सकते कि लोकसभा में उनकी काफी वर्चस्व रही है, प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं, पश्चिम महाराष्ट्र रहा है, हमेशा जो अपना वो एक इलाका रहा है, शरद पवार जी का जो इलाका था, एक मराठवाड़ा था, पश्चिम महाराष्ट्र था, तो ये जो उत्तर महाराष्ट्र के भी कुछ जिले रहे, नासिक वगैरह जो हैं, तो उनकी जो भूमिकाएं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन मनसे की जो भूमिका जो है ना, मनसे एक तरह से देखा जाए तो ये जो राज ठाकरे जी हैं पूरे महाराष्ट्र के नेता कहे जाते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है उस तरीके का वो दिखाई नहीं देता। उस जो है मराठी वोट बैंकों पर मराठी की बात करते हैं, बिल्कुल भाषा की बात करते हैं, अस्मिता की बात करते हैं, लेकिन जो प्रभाव होना चाहिए वो पढ़ नहीं पा रहा है। और वो थोड़ा सा ये लोग होते हैं मुद्दे की बात, तो मुद्दे की बात में कहीं ना कहीं वो राजनीति में पिछड़ते चले जाओ। वो खुद बोलते हैं कि मेरी सभाओं में इतने लोग जुटते हैं लेकिन वोट उतने में नहीं मिलते मुझे, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उसमें बहुत सारे लोग अच्छा लगता है। राजनीतिक लेवल तभी उनका चेंज होगा जब अगर बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ में अगर अपनी भूमिका में आते हैं और एक सॉफ्ट भूमिका निभाते हैं तो जरूर कल आने वाला कल के लिए जो है उनको जरूर कहीं कहीं दरवाजे खुलेंगे। तो बोलते हैं ना, राजनीति तो देखिए मौका परस्ती का नाम है, तो बीजेपी को जब तक बीजेपी को भी आवश्यकता है, जहां लग रही है उन्होंने उनको पकड़ा है, नहीं लगेगी तो साइड में कर देंगे। लेकिन अपना 2019 में भी आपने देखा होगा जब अलायंस टूटी शिवसेना से, तो हर कोई यही चाहता था कि उद्धव गए तो राज ठाकरे को अब सक्रिय होकर जो है बीजेपी के साथ जो है हाथ बटाना चाहिए और बीजेपी को भी जो है राज ठाकरे को साथ में लेकर एक सॉफ्ट राजनीति की तरफ ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा दिखाई नहीं दिखाई दिया। वो कोशिश कर रहे हैं और चाहते तो हो सकता था। राज जी अगर उस समय 2019 के बाद अगर बीजेपी के साथ में हर भूमिका में अगर आते थे तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं थी। शिवसेना अगर चले टूट गई तो उसका फायदा जो है राज ठाकरे उठा सकते थे, ये मैं मानता हूँ। बीजेपी ने उनके साथ इसीलिए रिश्ते जो है ना जी तोड़े नहीं हैं, बिल्कुल खींचतान चलती रहती है लेकिन टूटती नहीं है। देखिए गाहे बगाहे वो सीएम शिंदे साहब से भी मिलते रहते हैं, डीसीएम फडणवीस साहब से भी उनकी मुलाकात होती रहती है, कुछ मुद्दों को लेकर उनकी मांग जो है सरकार के द्वार पर मानी जाती है। तो वो जिस तरीके का समन्वय राज जी का है उस तरीके का समन्वय और दूसरी पार्टियों का नहीं है, ये बात सही है। लेकिन अभी भी उनको कहते हैं ना, अभी भी एक उनके विधायक थे वो भी छोड़ के जाने के चक्कर में, एकमात्र विधायक का चल रहा था राजू पाटिल का भी कि इधर उधर लोग, लेकिन फिर भी राज ठाकरे की भूमिका रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि लोकसभा के बजाय राज ठाकरे विधानसभा में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सेमीफाइनल मैच खेले लोकसभा में तो अच्छी बात होगी। तो आप क्या मानते हैं कि राज ठाकरे जी को अलायंस में बीजेपी ले रही है, एक दो सीट अगर मिलती है तो क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे ही जो है खबरों, तो लोकसभा चुनाव है, बहुत सारी खबरें आएंगी, बहुत सारे लोगों का वक्तव्य भी आएगा, उस पर जो है हम जो है एनालिसिस सब लगातार करते रहेंगे। साहब मिश्रा जी हैं, खत्ते साहब हैं और भी लोग हैं, तो हम आपको जो है बराबर जो है हम आपको जो है खबरों का विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए आपको जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, हम बने रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।